कोई अगर रास्ते से जा रहा है और पता चला कि सर पर उसने टोपी लगाई है, मस्जिद जा रहा है, तो बोलते हैं नेक काम करने जा रहा है। अगर कोई मंदिर जा रहा है तो बोलेगा पुण्य का काम करने जा रहा है। दिन भर बैठकर मंदिर में पूजा करे या दिन भर बैठकर मस्जिद में इबादत करे, बड़े पुण्य का काम करता है, बड़े सवाब का काम है। और अगर चोरी करे तो क्या गुनाह का काम है और पाप का काम है। तो ये पाप और पुण्य के चक्कर में, गुनाह और सवाब के चक्कर में इंसान हकीकी यानी असली अपनी इंसानियत को भूलता चला जा रहा है। असल में धर्म बनाया गया लोगों को डराने के लिए, ताकि आप बुराइयों से बाज आ जाओ और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने इलाके के लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आओ और किसी का कोई नुकसान ना हो, इंसानियत का नुकसान ना हो। इन्हीं बुराइयों को बचाने के लिए, इन्हीं बुराई से बचने के लिए ही धर्म और धर्म की किताबें लिखी गई, और ना कि इस वजह से कि आप भगवान की इबादत करते रहो, भगवान की प्रार्थना करते रहो, उससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है। अब अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं होता है तो आप ये वीडियो देखिए। गरुड़ पुराण के अनुसार झूठी गवाही देने वाला जन्म से अंधा होता है। गाय तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला अगले जन्म में लंगड़ा बनता है। झूठ बोलने वाला हकला और मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली बनता है। पांचवा लक्षण है रतन चुराने वाला अगले जन्म में मानसिक समस्याओं का सामना करता है। सोना चुराने वाले को नाखून से जुड़ी बीमारी होती है। अनाज को चुराने वाला अगले जन्म में नरक लोक भोगने के बाद चूहा बनता है। वहीं विष चुराने वाला नरक लोक भोगने के बाद बिच्छू बनता है तथा शहद चुराने वाला अगले जन्म में मधुमक्खी बनता है। छठा लक्षण है यदि कोई पति अपनी पतिव्रता नारी को छोड़कर किसी और नारी से संबंध स्थापित करता है तो वो नरक लोक भोगने के बाद अगले जन्म में एक बहुत बुरी नारी को पत्नी के रूप में प्राप्त करता है। सातवां लक्षण है यदि किसी ने पिछले जन्म में दान पुण्य ना किया हो, अकेले ही अन्न ग्रहण किया हो और किसी गरीब की मदद ना की हो तो वो नरक लोक में यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म में एक एक दाने के लिए तरसता है। जय गरुड़ देव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन है वो 5 जहन्नमी शख्स जिनको जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब 5 तरह के लोगों को दिया जाएगा। पहला वो शख्स जिसने किसी नबी को कत्ल किया होगा। दूसरा वो शख्स जिसको किसी नबी ने कत्ल किया होगा। तीसरा वो शख्स जिसने अपने वालिदैन में से किसी को कत्ल किया होगा। चौथा वो शख्स जो अपने हाथों से जानदार चीजों की तस्वीर बनाता होगा। पांचवा वो आलिम शख्स जिसने अपने इल्म से कोई फायदा नहीं उठाया होगा। अल्लाह इन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। भगवान क्यों चाहेंगे कि उनकी इबादत में कोई इंसान जो गया है वो मर जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए? इसका मतलब यह है कि भगवान उससे खुश नहीं होता। कितने तीर्थयात्री जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं। कितने हज पर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं। तब लोग क्या करते हैं कि वो भगवान को प्यारे थे इसलिए भगवान ने उन्हें बुला लिया अपने पास। तो उनके बीवी बच्चों की क्या गलती थी जो उन्हें यतीम कर दिया? उनके माँ बाप की क्या गलती थी जो उनके जवान बेटे ख़त्म हो गए? उनकी क्या गलती थी? उनके दुख की कोई भरपाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या भगवान उन्हें सब्र दे सकता है? क्या भगवान उन्हें वो सब चीज़ें फुलफिल कर सकता है क्या? नहीं कर। भगवान ने ये देखिए ये पूरा सिस्टम बनाया है। ये दुनिया में ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपको समझना पड़ेगा कि हकीकत में है क्या। अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना ही खाना पड़ेगा, पानी से पेट नहीं भरेगा। और अगर आपको प्यास लगी है तो आपको खाने से काम नहीं चलेगा, आपको पानी ही पीना पड़ेगा। एक इंसान जो 2 दिन का भूखा हुआ आया है और आपसे खाने की भीख मांग रहा है और आप अगर उससे बोलेंगे कि बाबा 1 गिलास पानी पी लो और आधे घंटे बाद हम आपको खाना देंगे, तो क्या वो पिएगा? नहीं। वो सिर्फ यही बोलेगा कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, मुझे भूख लगी है और ये पानी पिला रहा है।
और वहीं कोई इंसान जो धूप से चलकर आया हो, बहुत लंबी रास्ता तय करके आया हो, उसे प्यास लगी हो और आप खाने के लिए दो पहले, तो वो खाना नहीं खाएगा, उसको पानी ही चाहिए। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि हमको कब किस वक्त कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। तो जब हमें पानी की ज़रूरत है तब हम पानी पिएंगे। ये हमको समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है। हम अगर किसी को अपशब्द बोलेंगे तो हमें भी अपशब्द सुनना पड़ेगा, हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमको भी गलत सुनना पड़ेगा। हम अगर किसी का भला करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प हमारी आगे चल के हमारी हेल्प तैयार हो रही है, हमने उसे हवा में छोड़ दिया है। इस यूनिवर्स में वो हेल्प हमारी आगे के लिए मौजूद है। अब वही हमारे काम आएगी, और ना कि हम घंटों बैठकर इबादत करें तो उससे हमारा भला होने वाला है। और हम अगर हकीकत में देखें तो आप नेकी देखना चाहते हैं कि किसे कहते हैं। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आपको दूसरे धर्म वाला बिल्कुल नहीं बोलेगा कि आपने अच्छा काम किया। अगर मस्जिद में इबादत कर रहे हैं तो भी दूसरे धर्म का आदमी बिल्कुल नहीं बोलेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं। आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। ये वक्त आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कहीं इस्तेमाल हो सकता है। और इस वक्त में अगर आप चाहें तो किसी दूसरे की, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, और वो जो नेकी आपको मिलेगी, वो जो पुण्य मिलेगा, वो किसी की बराबरी नहीं कर सकता, वो अमूल्य है। तो हो सके तो कोशिश करके इंसानियत की हेल्प करें, गरीबों की हेल्प करें, अपनी हेल्प करें, अपने परिवार की हेल्प करें, रिश्तेदारों की हेल्प करें। ये सबसे बड़ा पुण्य है। और बाकी दिखावा और ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मंदिर और मस्जिद, चर्च में जाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान केंद्रित करना। और ध्यान केंद्रित तो आप घर पर भी कर सकते हैं, कहीं भी रहे वहाँ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस चाहिए। और मंदिर और मस्जिद का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको एक एकांत की जगह मिले, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और लोग एक साथ मिलकर एक सामाजिक पुण्य का काम कर सकें। पुण्य क्या मतलब? सामाजिक इकट्ठा हो, एक दूसरे की सोच मैच करे और आपसी तालमेल और प्रेम बढ़े, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ कि इंसानियत की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।